ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैपन्स व्हेन यू कम टू नो द फ्यूटिलिटी एंड फॉल्सनेस ऑफ अचीवमेंट एंड फेल्योर, गैदरिंग एंड रिनंसिएशन, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, रिकग्निशन एंड रिजेक्शन। सूत्र कहता है कि ध्यान तब घटता है जब तुमको ये पता चल जाता है कि उपलब्धि की क्या व्यर्थता है, सफलता की क्या व्यर्थता है, असफलता की क्या व्यर्थता है, और जो त्याग है, भोग है, इकट्ठा करना, छोड़ना, प्रशंसा, आलोचना, पहचान और उपेक्षा, इन सब की क्या व्यर्थता है। एक्चुअल में देखा जाए जितने शब्दों का उपयोग किया गया है उसको हम पूरे लाइफ के स्पेक्ट्रम में, जीवन के पूरे फैलाव में देख सकते हैं। इनकी व्यर्थता ही है, क्योंकि ये नाटक का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ड्रामा जो जिंदगी है, लीला है। सफलता, असफलता, उपेक्षा, अपेक्षा, मान, अपमान, त्याग, भोग, जो कुछ भी जीवन में घट रहा है वो बस घट रहा है, उसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं है। वो इस क्षण विशेष की घटना है, क्षण विशेष में घटी और गई। जीवन इस सब से ऊपर है, और ध्यान तो जीवन ही है। ध्यान समग्र जीवन है, ध्यान जीवन की समग्रता है। इसलिए जो कुछ भी आता है और जाता है, ध्यान उससे संबंधित नहीं है। अगर हम अटकते हैं उन चीज़ों में तो हम जीवन को सीमित बनाने की कोशिश करते हैं और हम परेशान भी होते हैं। सफलताएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, उनमें अटकना नहीं है। मान और अपमान में नहीं अटकना है। जीवन में जो त्याग और भोग जैसी घटनाएं भी हैं जिन पर धर्म का तमाम फैलाव टिका हुआ है, वो भी घटती हैं। जीवन में कभी समझ आती है तो बहुत कुछ छूटता है। जो छोड़ना पड़े वो त्याग नहीं होता, जो छूट जाए वही त्याग होता है। भोगना कोई जानबूझकर थोड़े कुछ भोगता है, भोगा जाता है शरीर मन के माध्यम से। अब जैसे किसी शरीर मन को भूख लगती तो खाता है, तो उसके माध्यम से खाया गया। प्यास लगी, उसके माध्यम से पिया गया। तो इसको क्या कहेंगे, उसने भोगा? नहीं, घटा। हम क्या इकट्ठा करते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये सब भी हमारी समझ और हमारी उस समय की जो कंडीशनिंग है उस पर निर्भर करता है। समझ बदलती जाती है, कंडीशनिंग बदलती जाती है, जीवन में जागृति के तल खुलते जाते हैं, तो जीवन का सारा घटनाक्रम बदलता चला जाता है। बदलाव जो घट रहा है वो ऐसी प्रक्रिया है कि वो जीवन के नाटक का हिस्सा है। इसे हम देख लेते हैं, हम उससे अछूते अलग बने रहते हैं, और यही खूबसूरती है। सूत्र उसी की बात करता है। अगर पूरे बड़े इसको हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरे जीवन को लीला में बना देने की बात है। और जीवन लीला में तभी बनता है जब हम देख लेते हैं कि हम करने वाले नहीं, हम करने वाले नहीं तो कोई दूसरा भी करने वाला नहीं। यानी जो स्टेट ऑफ नॉन डूअर है, अकर्ता की दशा है, उसमें प्रवेश होता है। लीला और अकर्ता की दशा वो एक साथ आती हैं। और फिर जब सब घटता है तो अटकना फिर किस बात में, कि जो होना है सो होना है। तुम्हारे माध्यम से जो घटेगा सो घटेगा, दूसरे के माध्यम से भी जो घटेगा सो घटेगा। इस लीला में बस बहते जाना है। उसको इस तरह से नहीं लेना है कि हम बहुत व्यक्तिगत रूप से आइडेंटिफाई करें, उसे तादात्म्य बनाएं और पीड़ित हों। अगर तुम्हारा सम्मान कभी घटे तो बस देखें कि सम्मान की घटना घटी है, इस शरीर मन के माध्यम से घटी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम्हारा सम्मान किया जा रहा है, तुम अटक जाओगे। फिर कभी अपमान की घटना घटे तो तुम उसको भी ऐसे देखो कि इस शरीर मन के माध्यम से अपमान की घटना घटी, उसमें भी मत अटको। अगर नहीं अटकोगे तो सब बहुत बेहतर चलता रहेगा, और वही ध्यान होगा, वही समग्र जीवन होगा। अब जैसे इस पर हम देखें कि
एक बड़ी प्यारी सी मुझे सूफ़ी कहानी याद आती है। कहते एक फ़कीर था, तो एक बार एक युवा लड़की गर्भवती हो गई, शादी हुई नहीं थी, तो विवाद हुआ। वो अपने प्रेमी को बचाना चाहती थी, तो वहीं पर एक सूफ़ी फ़कीर था उस गांव में, उसने उसका नाम ले दिया कि ये इसका पिता है बच्चे का। लोगों ने उसको काफ़ी अपमानित किया, और जब बच्चा हुआ तो जाके उसको दे आए कि तुम्हारा बच्चा है। वो कुछ नहीं बोला, उसने कहा ठीक है। वो बच्चे को पालने पोसने लगा। अब बाद में उस लड़की में मोह जगा, उसको लगा कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, तो उसने बता दिया कि वो बच्चा मेरा है और ये इसका पिता ये लड़का है, ये मेरा प्रेमी है, हम दोनों शादी करेंगे। तो घर वालों ने उनकी शादी करा दी। आप बच्चा लेने गए तो उस फ़कीर ने बच्चा वापस दे दिया। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा बच्चा तुम्हारा नहीं हमारा है, हम ले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जो घटना है, सूफ़ी स्टोरी जो है, कहानी है, बड़ी खूबसूरत है कि वो हर स्थिति में बस तटस्थ है। उसने हमेशा यही कहा कि ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को जीवन में अपने डाल लें और बस देखें कि जो है सो ठीक है, उससे व्यक्तिगत तादाद में नहीं बिठाएं, तो जीवन की लीला घटती रहेगी, ध्यान में पूरा जीवन बना रहेगा और जीवन में कभी भी कोई संताप नहीं आएगा।